सीएम सिटी में चोरों के हौसले कितने ज़्यादा बुलंद है वो आप इन तस्वीरों में देखेंगे। आपको बताना चाहेंगे आज सरल केंद्र यानी कि जहां पर तमाम जो लोग होते हैं अपने फैसिलिटी अवेल करते हैं, हरियाणा ई सेवा जो होती है, चाहे आधार कार्ड से रिलेटेड हो, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड कोई भी सेवा हो, आरसी से रिलेटेड कोई भी सेवा हो, तो यहाँ पर जो वह है आकर इस सेवा को अवेल करते हैं। अमाउंट यहाँ पर जमा करवाई जाती है। अगर किसी ने अपना लाइसेंस बनवाना है तो भी इस केंद्र के अंदर आकर ही जो है वो लाइसेंस वगैरह बनवाते हैं। लेकिन आपको बता दें अब जो है सूचना मिली है कि एक बहुत बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया जाता है। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि प्रशासन कहां पर सोया हुआ है। जिला सचिवालय में ये केंद्र मौजूद है, ऊपर एसपी साहब का ऑफिस है जहां पर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी कि जो मेन हेड है वो यहां पर बैठते हैं, डीसी साहब का ऑफिस है। उनके नाक के नीचे इतनी बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया जाता है। लेकिन उससे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह है कि जो चाबियां होती है, जो तिजोरी है उसकी जो चाबियां हैं वो लॉक करके एसडीएम साहब को थमा दी जाती हैं। उसके बाद पियोन की ड्यूटी होती है, यहाँ पर गार्ड की ड्यूटी होती है। रात के गार्ड अलग होते हैं, दिन के गार्ड अलग होते हैं। और 20 से 25 लाख रुपए जो कैश है वो यहाँ से उड़ाकर चोर लेकर चले जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं जहाँ पर पूरा प्रशासन बैठा है, जहाँ पर पूरे तमाम जो अधिकारी बैठे हैं, उनके नाक के नीचे से इतनी बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया जाता है। सीएम सिटी के ये हाल है। सीएम सिटी करनाल से आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। सरल केंद्र करनाल में जो है इतनी बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। ये लाइव तस्वीरें हरियाणा के करनाल से हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि पुलिस जो है इस मामले की जांच में जरूर जुड़ी है। और आपको बता दें इसमें बड़ी बात यह है कि जो पुलिस प्रशासन है, एसपी कार्यालय है ऊपर, डीसी साहब का कार्यालय है ऊपर, और नीचे नाक के नीचे से 20 से 25 लाख रुपए उड़ाकर ले जाना। साथ में आपको बता दें जितने भी इसमें डीवीआर थे, जो रिकॉर्डिंग का गैजेट्स लगे हुए थे, वो भी जो चोर थे वो साथ अपने ले जाते हैं। कोई भी प्रूफ यहाँ पर नहीं छोड़ा, जिसके बाद यहाँ पर पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचकर इस मामले की जांच में जुटे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आपके घर कितने ज़्यादा सुरक्षित है, कितने ज़्यादा आप अपना सीएम सिटी में सेफ इस वक्त महसूस कर रहे होंगे जब अधिकारियों के नाक के नीचे से इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया जाता है। ये लाइव तस्वीरें हरियाणा के करनाल से हमने आपको दिखाई, जिसमें आपने देख सकते हैं कि किस तरीके से चोरों के जो हौसले हैं वो लगातार बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। आप समझ सकते हैं जहां एक तरफ लोग मंत्रियों से परेशान हैं कि लगातार करनाल को, सीएम सिटी को लूटने का काम उनके द्वारा किया जा रहा है, ऐसे जो है आरोप जनता लगाती है मंत्रियों पर। उसके बाद चोरों ने भी कहीं ना कहीं सोचा होगा कि हम भी ज़रा अपनी जेब गर्म कर लेते हैं। तो ऐसे ही आप देख सकते हैं कि इस तरीके से इतनी बड़ी चोरी, इतने ज़्यादा हौसले चोरों के बुलंद है कि उनको इतना भी खौफ नहीं रहा कि यहाँ पर सारे तमाम अधिकारी बैठते हैं, पुलिस का पहरा यहाँ पर होता है, उसके बावजूद नाक के नीचे से 20 से 25 लाख रुपए चुरा लेना कितनी बड़ी हिम्मत की बात है। आप खुद समझ सकते हैं। सीएम सिटी करनाल से हमने आपको ये तस्वीरें दिखाई है। अंदर लेकर चलते हैं, एक बार आपको वो जगह दिखाएंगे आपको जहां पर वो कैश रखा हुआ था, जो तिजोरी है वो उसमें जो कैश पड़ा था वो लेकर जाते हैं। जानकारी मिली है 2 दिन के कैश था। और बड़ी बात यह है कि कोई भी लोग तोड़ा नहीं गया है, कोई भी लोग काटा नहीं गया है। आपको बताना चाहेंगे चाबियों से लोग को खोला गया है, चाबियों से लोग को खोला गया है। हालांकि आज का जो कार्य यहाँ पर होते थे अब वो रद्द कर दिया जाता है, आज का जो काम था वो बंद कर दिया जाता है। लेकिन 2:30 बजे के बाद जो है तमाम जो लोग यहाँ पर आकर अपना काम ज़रूर करवा सकते हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों की आज की अपॉइंटमेंट थी, जिन्होंने अपना आरसी बनवानी थी, जिन्होंने अपने लाइसेंस बनवाने थे। काफ़ी लोग आए थे यहाँ पर, लेकिन सुबह जो है ये काम तमाम बंद कर दिए जाते हैं। लेकिन अब जो है फ़िलहाल लोग यहाँ पर आ सकते हैं, अपने जो सेवा यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाती है वो अवेल कर सकते हैं। लेकिन बड़े ही हैरान कर देने वाला जो ये मामला है सीएम सिटी करनाल से निकलकर सामने आया है। एक बार अंदर चलते हैं और आपको अंदर की तस्वीरें दिखाते हैं। तो ये वो एरिया है जहाँ पर लोग अपने अपॉइंटमेंट लेने के बाद वेट करते हैं। और आपको अंदर की एक बार तस्वीरें दिखा दें। ये जो है ये वो रूम है जहाँ पर तमाम स्टाफ बैठता है। और एक बार अंदर लेकर चलते हैं आपको, ये देख लीजिए, ये वो काउंटर्स है जहाँ पर लोगों को जो है फैसिलिटी अवेल करते हैं। लोग अपनी फैसिलिटीज़ यहाँ सर अवेल करते हैं, चाहे आरसी की बात हो, चाहे अपने ट्रांसपोर्ट से रिगार्डिंग कोई भी काम हो। और पैसे जो है इस काउंटर में जमा होते हैं। काउंटर में जमा होने के बाद आप देख सकते हैं वो तिजोरी सामने आप
देख लीजिए, ये देख सकते हैं आप, गोदरेज की ये तिजोरी रखी हुई है। इसके अंदर तमाम जो कैश होता है, दिन का जितना भी पैसा होता है वो इसके अंदर ही इकट्ठा किया जाता है। जी हाँ, जो लोग आते हैं, जो फीस पे करते हैं अपने कामों के लिए, वो इसी तिजोरी के अंदर रखी जाती है। अब मैं आपको एक बार यहाँ की पूरी तस्वीर दिखा देती हूँ। ये सरल केंद्र के अंदर की तस्वीर है और ये वो रूम है जहाँ पर कैमराज की जो रिकॉर्डिंग है वो रखी गई थी। जी हाँ, कैमराज की जो रिकॉर्डिंग है वो यहाँ पर रखी गई थी। तो ये भी जो है वो चुरा कर फरार हो जाते हैं। कोई भी प्रूफ जो है इस वक्त नहीं रहा है। अब आप देख सकते हैं ये वो पूरा सरल केंद्र के अंदर का एरिया है और ये दरवाज़ा आप देख लीजिए, ये वो दरवाज़ा है जहाँ से चोरों ने एंट्री की है। जी हाँ, लॉक खोलकर चोरों ने यहाँ से एंट्री की और आखिरी कॉर्नर में जाकर वो घुसे, जिसके बाद जो चोरी है, चोरी की वारदात को उन्होंने अंजाम दिया और एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 20 से 25 लाख रुपए उड़ाकर फरार हो गए। तो जो गार्ड यहाँ पर रहते हैं, एक बार उनसे जानकारी लेते हैं हम कि आखिरकार कितने बजे जो है इस वारदात को अंजाम दिया गया, उनकी ड्यूटी कब थी और कितने बजे उनको पता लगा। सर, कितने बजे की ये आपको जानकारी मिली, कितने बजे आपकी ड्यूटी होती है और क्या कुछ सूचना मिली? ये सुबह मैम 9 बजे के करीब हमारा पीएन आया। उन्होंने डोर खुली देखी है, तो उन्होंने देखा है, मान ले जो हेड क्लर्क थे हमारे एमआरसी साहब थे, उन्होंने उनको बताया भी ये दरवाज़ा खुला मिला है। उन्होंने फिर कैश संभाला है, तो कैश वहाँ से गायब था तिजोरी से। तिजोरी का लॉक ऐसे ही लग रहा था जैसे लगा के गए थे। अब ये नहीं पता कैसे मान ले कैश ले गए हैं वो, उन्होंने डुप्लीकेट चाबी बनवाई है या क्या करा है क्या नहीं करा है। लेकिन कैश 2 दिन का बता रहे हैं सर, भी 2 दिन का 20-25 लाख के करीब है। तो जो माले ले गए हैं चोर, तो जो माले सीसीटीवी कैमरे के वो था, हाँ, जो कंट्रोलर था उनका डीवीआर, तो वो भी गायब था, वो भी साथ में लेके गए हैं वो। हाँ, मान लो उन्होंने कोई प्रूफ नहीं छोड़ा है। सर, जो ये चाबियां होती है वो किसके अंडर होती है? ये जैसे पीएन मान ले 5 बजे ऑफ हो जाता है ऑफिस, उसके बाद पीएन की ड्यूटी बनती है। वो सारे लोग करके सारे डोर जितने भी होते हैं एसडीएम ऑफिस के पास ही रखते हैं चाबी। जो रात का चौकीदार आता है उसके अवर हैंड कर देते हैं, जो रात का चौकीदार होता है। अच्छा जी। हाँ, तो रात का चौकीदार जो आया था वो कह रहे थे भी 10 बजे में जैसे आया था उस टाइम तक चाबियां यहीं थी, सेफ थी। ठीक है, उसके बाद मतलब रात को उसके बाद वो खाना खाने गया होगा चौकीदार, तो उसके बाद उसने बताया भी मेरे को पता नहीं है उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं है। अच्छा। या तो क्या लगता है कोई भेदी ही होगा यहाँ पर जिस हिसाब से चाबियां उठाई गई है? क्योंकि आपने कहा, आपका कहना है कि लोग भी कोई टूटा नहीं हुआ है। हाँ, लोग कोई नहीं टूटा हुआ है ना, गेट कोई टूटा, लोग खुले है बस। लोग खुला हुआ है, यानी कि चाबियों से खोला गया है। हाँ, लोग खुला चाबियों से। भेदी होगा यहाँ पे हाँ, जिसने कोई इस ना वारदात को अंजाम होगा, दिया है। जिसको मान ले, जिसको नॉलेज है थोड़ी बहुत ही भी चाबियां कहाँ रखते हैं कैसे। ये हाँ, हम भी यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन इतना तो हमारे को भी नहीं पता यहाँ कैश रखते हैं। हाँ, भी यहाँ कैश रखते हैं, हमारे को आज तक भी नहीं पता था। हम भी 2 महीने से यहाँ ड्यूटी कर रहे हूँ मैं भी, मेरे को भी नहीं पता था भी कैश यहाँ पर रखते हैं या कहाँ रखते हैं। ये तो कोई अंदर का ही बंदा हाँ, ये तो अंदर का ही बंदा हो सकता है जिसको भेद है, या कोई प्राइवेट बंदा भी हो सकता है जिसको थोड़ा पता है भी कैश यहाँ रखते हैं कैश नहीं यहाँ रखते हैं। तो इसलिए पुलिस को सूचना दे दी गई थी। हाँ, सूचना सुबह ही दी गई थी। पुलिस पूरी इंक्वायरी कर रही है, पूरी तफ्तीश कर रही है सुबह की। मान ले एसपी साहब भी आए थे राउंड पे, सारे जितना प्रशासन है सारे आए थे, वो पूरी इंक्वायरी कर रहे हैं, पूरी तहकीकात कर रहे हैं। तो प्रशासन के नाक के नीचे ही इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया गया। हाँ जी मैम, इसमें तो कुछ कह नहीं सकते, मान ले भी क्या हुआ कैसे हुआ कैसे आज नहीं का हुआ। जो काम है यहाँ पर फिर आज का स्थगित कर दिया गया। हाँ, रोक दिया था, वर्क रोक दिया था, क्योंकि जो मान ले टीमें आई थी उन्होंने अपने फिंगरप्रिंट वगैरह के लिए जो भी अपना जांच के लिए करना था, आज का वर्क रोक दिया था। वैसे 2:30 बजे से वर्क स्टार्ट हो गया था, फिर पब्लिक चली गई थी, उसके बाद पब्लिक आई नहीं। वैसे ऑर्डर कर दिए थे साहब ने भी काम कर सकते हैं 2:30 बजे के करीब, लेकिन पब्लिक नहीं आई है उसमें। ठीक है, मतलब अभी ओपन है, अभी काम के लिए अगर किसी ने आना है तो वो आ सकते हैं। वो सवेरे का अमाउंट कितनी है लगभग? अमाउंट करार नहीं, अमाउंट बता रहे थे 20-25 लाख के करीब है। 20-25 लाख हाँ, 20-25 सोमवार और मंगलवार का कैश
तो ये थी एक बड़ी अपडेट जिसमें आपने देखा किस तरीके से तमाम अधिकारियों के नाक के नीचे से ही जो है चोर 20 से 25 लाख रुपए की चोरी कर कर फरार हो जाते हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि सीएम सिटी करनाल में आम जनता कितनी ज़्यादा सुरक्षित है। मैं चाहूंगी कि आप इस खबर को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। साथ में आप अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर हम तक ज़रूर पहुँचाइए। और ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़े हुए हर छोटे से बड़े मुद्दे मैं आप सभी के लिए लेकर आती रहूंगी। आप देख रहे थे FBN यानी कि फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज़। मैं अंजलि राठी, धन्यवाद।